पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। कोलकाता के सबसे व्यस्त और घनी आबादी वाले न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में लगी भीषण आग ने 9 लोगों की जिंदगी छीन ली। मरने वालों में 5 बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल हैं, जो यहां अपने परिजनों का इलाज कराने आए थे। एक तरफ 9 बेगुनाह जानें चली गई हैं और दूसरी तरफ सिस्टम की वो घोर लापरवाही सामने आई है, जिसने इस हादसे को न्योता दिया। आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? कोलकाता के मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित एक 5 मंजिला इमारत और उसमें चल रहा शिखा इन नाम का होटल। मंगलवार की दरमियानी रात जब शहर गहरी नींद में था, ठीक उसी वक्त करीब 1:45 से 2 बजे के बीच इस होटल में एक छोटी सी चिंगारी ने मौत का रूप ले लिया। शुरुआती आशंका है कि आग एसी में ब्लास्ट या शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। आग दूसरी मंजिल पर शुरू हुई, लेकिन देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग काले और दम घोटू धुएं के गुबार से भर गई। होटल में ठहरे लोग गहरी नींद में थे। जब तक चीख पुकार सुनकर उनकी आंखें खुली, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाहर निकलने के सारे रास्ते धुएं से ब्लॉक हो चुके थे। लोगों को भागने या संभलने का मौका तक नहीं मिला। हमारा बेटा ना दरवाजा खड़खड़ाया, मैंने उतर जाओ आग लग गई। हमें जब आया दिखा ही कहाँ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। धुआं था चारों तरफ, धुआं था कि कुछ भी नहीं दिखा रहा था। हमें से हाथ मारे के दीवार पे मार के आए बाथरूम तक। बाथरूम में देखा तो हमारा बेटा वो जंप किया, माने रिक्स जंप किया, माने दूसरा ये पे हम नहीं निकल पा रहे थे। दरवाजा जैसे कांच की दरवाजा था, वो ने तोड़े के हम सांस ले रहे थे। उसके 10-15 मिनट बाद फायर ब्रिगेड वाला गए हमको ले। हादसे की सूचना मिलते ही दमकल की 5 गाड़ियां, स्थानीय पुलिस और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। दमकल कर्मियों ने धुएं और आग की लपटों के बीच से करीब 80 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन 9 लोगों को बचाया नहीं जा सका। रेस्क्यू के दौरान ये 9 लोग कमरों और गैलरी में बेहोशी की हालत में मिले थे। जब इन्हें नजदीकी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया तो डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। अभी सिचुएशन तो आप जानते हैं, 9 लोगों का मृत्यु हो गया, तो बाकी 80 लोगों को हमारा डिपार्टमेंट वाला जो ऑफिसर है, फायर फाइटर है, उन्होंने बचा लिया और वो आसपास में वो जो रेस्क्यू सेंटर हुआ उधर है। अभी तक एकदम ठोस कानून सामने नहीं आया। फॉरेंसिक होने के बाद ही हो सकता है वो। मृतकों में 4 भारतीय और 5 बांग्लादेशी नागरिक शामिल हैं। इनमें 2 महिलाएं और एक 4 साल का मासूम बच्चा भी है। 6 अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि ज्यादातर लोगों की मौत आग में जलने से ज्यादा धुएं में दम घुटने की वजह से हुई है। इस अग्निकांड ने होटल के नाम पर चल रहे मौत के कारोबार की पोल खोलकर रख दी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये होटल दमकल विभाग के हेडक्वार्टर से कुछ ही दूरी पर था। 5 मंजिला इस इमारत में नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी। एक ही बिल्डिंग के अंदर कई होटल चल रहे थे। होटल के कमरे बेहद छोटे थे और निकलने का रास्ता इतना संकरा था कि आपातकाल में वहां से भागना नामुमकिन था। इमारत में ना तो कोई फायर एग्जिट था और ना ही आग बुझाने का कोई बेसिक सिस्टम मौजूद था। पिछली सरकार ने इस इलाके के 3 थाना के अंदर, पार्क स्ट्रीट, न्यू मार्केट, तालतला थाना के अंदर में कम से कम 500 से ऊपर गेस्ट हाउस है, जहां 2-3 रूम कमरे की फ्लैट बिकी। लोगों ने उसको खरीदा, गेस्ट हाउस में तब्दील कर दिया। पुलिस की की व्यवस्था नहीं है, केएमसी की सर्टिफिकेट की व्यवस्था नहीं है, फायर की समुचित व्यवस्था नहीं है, इलेक्ट्रिक की समुचित व्यवस्था नहीं है, आने जाने की समुचित व्यवस्था नहीं है। प्रशासन आता है, देखभाल करता है, निश्चित तौर पर प्रयास करता है कि कैसे इसको रोका जाए, लेकिन जिस ढंग से ये हादसे हुए हैं, बंगाल की सरकार पूर्ण रूप से उन मृतक परिवार के साथ खड़ा है। उनके प्रति हमारी संवेदना के साथ साथ हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और ये पिछली सरकार की विडंबना और पिछली सरकार के गलतियों के कारण है। ये पूरी की पूरी इसकी छानबीन में जब न्यू मार्केट थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने होटल के 2 कर्मचारियों को हिरासत में लिया है, जबकि बिल्डिंग का मालिक फरार है और उसकी तलाश की जा रही है। बता दें कि ये लापरवाही का कोई पहला मामला नहीं है। अभी सोमवार को ही बीरभूम के तारापीठ में भी एक होटल में आग लगने का मामला सामने आया था। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि बिना फायर ऑडिट और आपातकालीन रास्तों के ऐसे संकरे होटलों को लाइसेंस कौन दे रहा है।